नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। जिले में सोमवार को सुबह से ही झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में तापमान 35 डिग्री के आसपास है। वहीं घाटी वाले इलाके धारचूला, झूलाघाट, जौलजीबी, बलवाकोट में सूरज आग उगल रहा है। इन क्षेत्रों में पारा 40 डिग्री के पार तक पहुंचने लगा है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसरा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। छुट्टियों में पहाड़ की ठंडी हवा खाने आए प्रवासी भी इस वर्ष पड़ रही भीषण गर्मी से आश्चर्यचकित हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है। पिथौरागढ़ जिले में ईद उल अजहा धूमधाम से मनाई गई। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में ईदगाह मैदान और जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने देश की तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी। नमाज संपन्न होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। नफरतों को दूर करें, क्योंकि ईद का पैगाम ही यही है। ईद में दिल से मिलते हैं, तो यहाँ सिर्फ दिल नहीं मिलते हैं, बल्कि दिलों के अंदर जो कदूरतें होती हैं, जो नफ़रतें होती हैं, वो दूर की जाती हैं और मोहब्बतें एक दूसरे के दिल में तकसीम की जाती हैं, मुंतकिल की जाती हैं। यही ईद का पैगाम होता है। ये ईद दरअसल होती इसलिए है कि अल्लाह पाक का एक पैगाम है। अल्लाह के एक नबी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, उनकी सुन्नत है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी तरीक़ाकार है। आपने पूरी ज़िंदगी जब ईद अज़हा का मौका आया, आपने कुर्बानी की, तो इसी की तकमील के लिए, इसी सुन्नत को अमल करते हुए तमाम मुसलमान 3 दिन तक पूरी दुनिया के अंदर कुर्बानी पेश करते हैं। शहर के पुराने इमामबाड़ा लिंठियोड़ा में ईद उल अजहा की नमाज मौलाना मुशर्रफ हुसैन साहब ने पढ़ाई। मौलाना मुशर्रफ हुसैन ने ईद उल अजहा की अहमियत बताई। लोगों ने देश की खुशहाली की दुआएं करते हुए एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अंजुमन इमामिया के अध्यक्ष शेर खान, अहमद अली, सुल्तान खान, सलमान खान आदि मौजूद रहे। जीवन में कभी कभार ऐसे पल भी आ जाते हैं जब इंसान लाचार हो जाता है। दिल्ली से आए एक साधन संपन्न परिवार के समक्ष तब ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई जब यह परिवार बेटी की शादी के लिए नौकुचिया ताल के एक रिजॉर्ट में आया हुआ था। बेटी अपनी शादी में डांस कर रही थी। अचानक बेहोश हो गई बेटी को तत्काल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। द्वारका दिल्ली निवासी संजय कुमार जैन अपनी 28 वर्षीय पुत्री श्रेया जैन और अपने कुछ खास परिचितों के साथ बेटी के विवाह के लिए नौकुचिया ताल के एक रिजॉर्ट में आए थे। हंसी खुशी शादी के कार्यक्रम संपन्न हो रहे थे। दुल्हन स्टेज पर डांस कर रही थी। अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ी। परिजनों को कुछ समझ में नहीं आया। श्रेया को तत्काल सामुदायिक अस्पताल भवाली लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने हार्ट अटैक की संभावना जताई है। कोतवाल जगदीप नेगी ने बताया कि परिवार ने किसी भी तरह की कार्रवाई न चाहने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। परिवार के लोग बेटी का शव लेकर दिल्ली रवाना हो गए हैं। बंगापानी तहसील के अंतर्गत धार के तोमिक मोटर मार्ग में पत्थरकोट गांव के समीप 4 स्कबर बंद पड़े हैं। स्कबर में मलबा भरा पड़ा है। सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम दानू ने कहा कि पिछले वर्ष स्कबर बंद होने से बरसात का पानी लोगों के खेतों में भर गया था, जिससे खेती बर्बाद हो गई थी। गांव के लिए भी खतरे की आशंका बनी रही। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष बाद भी स्कबर नहीं खोले गए हैं। उन्होंने खतरे की आशंका को देखते हुए अविलंब बंद पड़े स्कबरों को खोले जाने की मांग PMGSY के अधिकारियों से की। क्या आप घर सुधार का काम कर रहे हैं या एक नए घर की नींव रख रहे हैं? मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध यहां आपको मिलेंगी सभी आकर्षक वॉल, फ्लोर, सैनिटरी टाइल्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज। साथ ही भवन निर्माण के लिए सरिया, सीमेंट, एंगल चैनल, पाइप सहित फेंसिंग इत्यादि भी उपलब्ध। भवन निर्माण सामग्रियों की सभी आवश्यक चीजें एक ही छत के नीचे। पिथौरागढ़ में एक विश्वसनीय स्रोत, मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स नियर पंडा बाईपास, पिथौरागढ़। इन खबरों के साथ खत्म होता है ये बुलेटिन, लेकिन खबरों का संचार जारी रहेगा। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज।
धन्यवाद।